हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के एक और बहुत ही फेमस पोएट सर फिलिप सिडनी के बारे में। फिलिप सिडनी जो है वो क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी। इसमें जो प्लेटो ने पोइट्री पे चार्जेस लगाए थे उसको डिफेंड किया है। प्लेटो जो पोइट्स हैं या पोइट्री है उनको पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने आइडियल रिपब्लिक में पोइट को बैन कर दिया। और एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था फ्लूट, उसको भी प्लेटो ने बैन किया था। ये पेपर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को प्लेटो ने बैन किया था, तो फ्लूट को बैन किया था प्लेटो ने। तो प्लेटो ने जो जो चार्जेस लगाए थे पोइट्री पे उनको डिफेंड किया है इस वर्क में। तो सबसे पहले अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करें तो फिलिप सिडनी जो है वो 1554 में पैदा हुए थे और 1586 में इनकी डेथ हो जाती है, जब सिर्फ वो 31 साल के थे। तो इस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ कैसे हुई थी? इनको आइडियल, ये एक तो इंग्लिश पोइट थे, कोर्टियर थे, स्कॉलर और सोल्जर भी थे ये, ठीक है। और इनकी डेथ होती है एक वॉर में, वॉर ऑफ जोटफिन। ही ऑल्सो नोन एज एपिटोम ऑफ मैनकाइंड। एपिटोम ऑफ मैनकाइंड का मतलब है मानवता की मिसाल। इनको एपिटोम ऑफ मैनकाइंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब ये एक बैटल में लड़ रहे थे एज ए सोल्जर, ये फाइट कर रहे थे, तब जो इनका एनिमी था उसने इसको इंजर्ड कर दिया, शूट कर दिया था। लेकिन इसके हाथ में जो पानी था वो इसने अपने एनिमी को ऑफर कर दिया और ऐसा बोला कि दो नीड इज मोर देन माइन, कि इस पानी की जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि इसको पता था कि मैं मरने वाला हूं। तो इसने सामने वाले अपने एनिमी को अपना पानी दे दिया था, इसलिए इसको एपिटोम ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है, मानवता की मिसाल बोला जाता है। और इसको बेस्ट आइडियल रेनेसा मैन भी बोला जाता है, ठीक है, सर फिलिप सिडनी को। तो बैटल ऑफ जोटफिन में लड़ते हुए इनकी डेथ हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इनको आइडियल रेनेसा मैन भी बोला जाता है। और जब इनकी डेथ होती है तो फ्यूनरल के टाइम पे लंदन की बहुत ज्यादा क्राउड आ जाती है इनका अंतिम संस्कार करने के लिए। और वो बोलते हैं फेयरवेल द वर्थिएस्ट नाइट दैट लिव्ड। फेयरवेल द वर्थिएस्ट नाइट दैट लिव्ड, ऐसी लाइंस लोगों ने बोली थी सर फिलिप सिडनी के बारे में। बहुत ज्यादा पसंद करते थे लोग सर फिलिप सिडनी को, ठीक है। तो इनके वर्क्स को अगर हम इनके वर्क्स की अगर हम बात करें, द लेडी ऑफ द मे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, सिर्फ टाइटल आपको याद करना है। इट इज ए मास्क रिटन एंड परफॉर्म फॉर क्वीन एलिजाबेथ। ये एक मास्क है और इसको परफॉर्म किया गया था किसके लिए? क्वीन एलिजाबेथ के लिए। उसके बाद है आर्केडिया, और आर्केडिया का फुल टाइटल है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया। इनकी सिस्टर थी मैरी, मैरी सिडनी। मैरी सिडनी वॉज ए विडो, और इसको प्लीज करने के लिए इसने ये वर्क लिखा था। सिडनी asserted दैट ही wrote it to entertain his sister, अपनी सिस्टर को एंटरटेन करने के लिए, मैरी हर्बर्ट को एंटरटेन करने के लिए लिखा था द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक, ठीक है। ये काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक थी। इट इज ए रोमांस इन प्रोज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक रोमांस है प्रोज में। द स्पेनिश रोमांस ऑफ मोंटेमेयर, इससे इन्फ्लुएंस होके ये वर्क लिखा है आर्केडिया। द सेवन बुक्स ऑफ द डायना बाय द पोर्तुगीज ऑथर जॉर्ज डे मोंटेमेयर, इसका वर्क है ये जॉर्ज डे मोंटेमेयर का, द स्पेनिश रोमांस ऑफ मोंटेमेयर। तो यहां से इंस्पिरेशन लेके सर फिलिप सिडनी ने इस वर्क को लिखा है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट 2023 में ही नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। इट इज ए पेस्टोरल रोमांस इन स्पेनिश। पेस्टोरल मैं बहुत बार बता चुका हूं, एलिजाबेथन टाइम पे काफी सारी पेस्टोरल पोएम लिखी गई है जिसमें शेफर्ड्स की बात की जाती है, नेचुरल सराउंडिंग्स की बात की जाती है, उसको बोलते हैं पेस्टोरल। द वर्क फंक्शन एज ए मेजर इंस्पिरेशन फॉर फिलिप सिडनी, ठीक है। उसके बाद है न्यू आर्केडिया। अब न्यू आर्केडिया में जो इनकी सिस्टर थी मैरी हर्बर्ट, इन्होंने काफी सारे और नए चैप्टर इसमें ऐड कर दिए थे और उसके बाद इसको न्यू आर्केडिया के नाम से पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वर्क है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये एक बहुत ही फेमस लव सोनेट्स एक सीक्वेंस है और इसमें 108 सोनेट्स हैं और 11 सॉन्ग्स हैं। तो ये ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो सर फिलिप सिडनी है वो एक लड़की थी, सर लड़की का नाम था पेनेलोप ड्यूरेक्स। पेनेलोप ड्यूरेक्स
ये इनसे काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन पेनेलोप डेवरक्स के फादर की डेथ हो जाती है और उनको फोर्सफुली किसी और के साथ शादी हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो किसी और से शादी करके खुश नहीं थी। शादी होने के बाद इसने ये सीक्वेंस लिखा है, डेडिकेट किया है पेनेलोप डेवरक्स को, ठीक है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला 108 सोनेट की सीरीज है और सारे के सारे सोनेट्स जो है वो डेडिकेट किए हैं पेनेलोप डेवरक्स को। इट इज द फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इंग्लिश सोनेट सीक्वेंस है कंपोज्ड एंड डेडिकेट टू हिज बिलव्ड पेनेलोप डेवरक्स with whom he loved but could not marry her. It contains 108 sonnets and 11 songs. The Latin word, ये Latin word है stella, which means star. Astrophil is the star lover, और इसमें astrophil कौन है? Star को, star का जो lover है वो astrophil है. He sums up the book to saying that I will continue the writing for my love. इसने ऐसा बोला था कि मैं अपनी राइटिंग को कभी सीज नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने प्यार के लिए हमेशा लिखता रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा, ठीक है। ऐसा करके इन्होंने 108 जो सोनेट है वो समअप किया था, इसमें ऐसा सर फिलिप सिडनी ने बोला था, ठीक है। इसके बाद आता है इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, बाकी के सारे वर्क एक तरफ मान लो, और ये क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया जो वर्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपॉलजी फॉर पोइट्री और द डिफेंस ऑफ पोइजी। इसको वैसे 1580 में लिखा गया था और 1595 में पब्लिश किया गया था इसको, द डिफेंस ऑफ पोइजी को। इसमें ये किसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है? एक प्लेराइट है स्टीफन गोसोन। स्टीफन गोसोन डेडिकेटेड हिज अटैक ऑन इंग्लिश स्टेज द स्कूल ऑफ अब्यूज। द स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा किसने? स्टीफन गोसोन ने। और वो अटैक किस पे किया? फिलिप सिडनी पे, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ था प्लेटो के वर्क से। प्लेटो के जो व्यूज हैं वो इससे मिलते जुलते थे स्टीफन गोसोन से, तो वो उसको, जैसे प्लेटो ने पोइट्री के बारे में कुछ कुछ बोला है, उसकी निंदा की है, तो इसने भी उसको काफी सपोर्ट किया है स्टीफन गोसोन ने। तो फिर उसने फिलिप सिडनी पे अटैक किया। इसके रिप्लाई में सर फिलिप सिडनी ने ये वर्क लिखा है, द डिफेंस ऑफ पोइजी। किसके रिप्लाई में? द स्कूल ऑफ अब्यूज के रिप्लाई में, ठीक है। स्टीफन गोसोन का जो पैम्फलेट है द स्कूल ऑफ अब्यूज, इसके रिप्लाई में ये वर्क लिखा गया है, द डिफेंस ऑफ पोइजी। तो इसके रिप्लाई में, हाँ, फिर इसके बाद सिडनी ने इन्फ्लुएंस किया पीबी शैले को भी। पीबी शैले ने भी इंस्पिरेशन ली सर फिलिप सिडनी से और एक वर्क लिखा, ए डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। ये टाइटल में कंफ्यूज नहीं होना है, टाइटल पिछली बार क्वेश्चन में पूछे गए थे नेट के एग्जाम में। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री किसने लिखा है और अपोलॉजी और द डिफेंस ऑफ पोएजी किसने लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, डिफेंस ऑफ पोएजी सर फिलिप सिडनी का है और ए डिफेंस ऑफ पोइट्री पीबी शैले ने लिखा है। तो एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सिडनी ने 3 तरह की पोइट्री बताई है, एक तो रिलीजियस पोइट्री है, एक फिलोसॉफिकल पोइट्री है और दूसरी है इमेजिनेटिव पोइट्री। पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ आर्ट एंड नेचर। ही कॉल्ड स्पेशल अटेंशन टू द थर्ड क्लास ऑफ पोएट। द थर्ड काइंड ऑफ पोइट्री वाज फर्दर सब डिवाइडेड। जो तीसरी जो पोइट्री है यानी कि जो इमेजिनेटिव पोइट्री है उसको आगे सब डिवाइड किया है, हीरोइक, लिरिक, ट्रेजिक, कॉमिक, स्टायरिक, आइम्बिक, एल्जाइक, पेस्टोरल एंड अदर्स। इतने सारे टाइप्स इसने रिलीजियस पोइट्री के बताए हैं और पोइट्री को इसने हाईएस्ट सोर्स माना है नॉलेज को गेन करने की। किसी भी नॉलेज को हम गेन करना चाहते हैं तो उसमें पोइट्री काफी ज्यादा हेल्प करती है, ऐसा बोला है सर फिलिप सिडनी ने। द डिफेंस ऑफ पोएजी सिडनी रेफर टू दोज, किसको रेफर किया है? टू दोज हेट पोइट्री, जो पोइट्री से घृणा करते हैं, जो पोइट्री के हेटर होते हैं, जो पोइट्री से घृणा करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की है, मिसोमिसोई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है। मिसोमिसोई होते हैं जो लोग पोइट्री से घृणा करते हैं, ठीक है। पोइट्री के जो हेटर होते हैं उनको बोलते हैं मिसोमिसोई। दिस वर्ड विथ सिडनी एप्रोप्रिएट फ्रॉम ग्रीक, कहां से लिया है? ग्रीक वर्ड है ये, इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज द पोएट हेटर्स, या जो पोइट से घृणा करते हैं लोग उनके लिए ये वर्ड यूज किया है सर फिलिप सिडनी ने। Who disagree with the Sydney that poetry is praiseworthy, जो ये नहीं मानते कि पोइट्री प्रेजवर्दी है एंड फुल ऑफ वर्च्यू है एंड ब्रीडिंग डिलाइटफुलनेस, ठीक है। जो लोग ऐसा नहीं मानते कि पोइट्री जो है वो हमें एक तरह से ये प्रेजवर्दी होती है या एक
वर्चू ब्रीडिंग होती है, एक बहुत ही काम की चीज होती है, नॉलेज को गेन करने का सोर्स होता है। जो लोग ऐसा नहीं मानते उनके लिए ये वर्ड यूज किया है। ही गेव सुपीरियोरिटी टू पोइट्री देन फिलोसफी। अब ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कि फिलिप सिडनी ने अपने इस वर्क में पोइट्री को किससे सुपीरियर माना है। एक तो फिलोसफी से और दूसरा है हिस्ट्री से। इन दोनों से सुपीरियर माना है पोइट्री को। सिडनी एम्प्लॉयड 4 रिप्लाईज टू द ऑब्जेक्शन ऑफ द पोइट्री। जो प्लेटो ने चार्जेस लगाए थे उन ऑब्जेक्शन को हटाता है ये। उसने क्या बोला था, प्लेटो ने इट इज मदर ऑफ लाइज, कि पोइट्री जो है वो मदर ऑफ लाइज है। लेकिन इसने डिफेंड किया कि पोइट्री कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, पोइट्री कभी झूठ नहीं बोलती, ये हमें सिर्फ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करती है। इन द नर्स इट इज द नर्स ऑफ अब्यूज इन्फेक्टिंग अस विद मैनी प्रिस्टेलेंट डिजायर्स। तो ऐसा बोला कि नर्स ऑफ अब्यूज है, इसको भी डिफेंड किया है सर फिलिप सिडनी ने। प्लेटो हैड बैनिस्ड पोएट फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। देखो, प्लेटो ने पोएट को बैन कर दिया आइडियल रिपब्लिक से। ठीक है, अपनी आइडियल सोसाइटी से बैन कर दिया, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि पोएट जो है वो झूठे होते हैं। ये मोरली जो पब्लिक है या जो भी स्टूडेंट है उनको मोरली करप्ट करते हैं, जितने भी पोएट हैं वो। ऐसा बोला था प्लेटो ने। देयर मे बी मैनी अदर मोर फ्रूटफुल नॉलेज। अब इसने ये भी बोला है कि और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें फ्रूटफुल नॉलेज प्रोवाइड करती है। ए मैन माइट बेटर स्पेंड हिज टाइम इन देम। तो जो दूसरी चीजें हैं पोइट्री के अलावा, तो आदमी उसमें अपना टाइम स्पेंड कर सकता है, ना कि पोइट्री में वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम खराब करे। These 4 charges were leveled by स्टीफन गोसोन। इनको लेवल किसने किया? स्टीफन गोसोन ने अपने इस जो पैम्फलेट लिखा था द स्कूल ऑफ अब्यूज में। सिडनी प्रूव्ड ऑल दी चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री आर फॉल्स एंड बेसलेस। तो यहाँ पे पोइट्री को डिफेंड किसने किया? सर फिलिप सिडनी ने। उसने बोला कि जितने भी चार्जेस इन्होंने लगाए हैं वो सारे फॉल्स हैं, बेसलेस है, बिना लॉजिक के हैं। ठीक है, तो ये नहीं माना जा सकता कि पोइट्री मदर ऑफ लाइज है, नर्स ऑफ अब्यूज है, हमें मॉरली करप्ट करती है। ठीक है, ऐसी चीजें हम पोइट्री के बारे में नहीं बोल सकते। ही सेड ए पोइट कैन इमोर्टलाइज पीपल इन हिज वर्सेस। पोइट लोगों को इमोर्टलाइज कर सकता है अपने वर्स में। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे साथ हैं, जितने भी पोइट हैं वो एक तरह से इमोर्टल हो गए हैं। ठीक है, अपने वर्स में। जैसे कि अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो वो तो ड्रामेटिस्ट है, जैसे, तो पोइट्री भी लिखी है। और एडमंड स्पेंसर है, जैसे एडमंड स्पेंसर भी एक तरह से इमोर्टल हो गए अपने वर्स में। काफी पॉपुलर जो है पोइट्री लिखी है। जॉन मिल्टन है, मिल्टन ने भी बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी है। तो इस तरह से ये इमोर्टलाइज हो जाते हैं अपने वर्स में। पोइट ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन इसने सर फिलिप सिडनी ने क्या किया, ये जो ट्रेजेडी होती है उसको प्रेज नहीं करते थे। जो ट्रेजिक कॉमेडी होती है, ट्रेजिक कॉमेडी को भी इसने रिजेक्ट किया है कि ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और जो 3 यूनिटीज होती हैं, टाइम, प्लेस और एक्शन, उसको भी रिजेक्ट किया है सर फिलिप सिडनी ने। इसने सिर्फ एक ही जो ट्रेजेडी है उसको प्रेज किया है, गोरबोडक। गोरबोडक इज कंसिडर्ड फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। थॉमस सेक्विले और थॉमस नॉर्टन ने इसको लिखा है गोरबोडक को। तो ये पहली ट्रेजेडी मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में, और इसको प्रेज किया है सर फिलिप सिडनी ने। So this is all about Sir Philip Sidney. If you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon, so you will get the notification for the upcoming videos. और भी बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। Be safe, stay connected. Best of luck. God bless you.